शासन की तरफ से बड़ी बड़ी माइंसें यहाँ पर खोद दी जाती है और माइंस खोदने का एनओसी लेकर के आ जाते हैं। भू अर्जन भी हो जाता है। भू अर्जन होने के बाद में जो गांव की दुर्दशा होती है और लोगों की जो स्थिति होती है वो किसी से छिपी नहीं है। इसी का एक परिणाम है कि जब गुस्सा फूट जाता है तो लोग सड़क पर आ जाते हैं और आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जी हाँ, आप छत्तीसगढ़ पोस्ट देख रहे हैं। कैमरामैन गोपेश के साथ में मैं श्रवण चौहान। लोगों के अपनी मूलभूत सुविधा, चाहे पानी हो, चाहे घर हो, चाहे स्कूल हो, वो अगर प्रशासन की तरफ से और कंपनी प्रबंधन की तरफ से अगर नहीं मिलता है तो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। 7 वर्ष का समय यहाँ पर बीत चुका है माइंस को यहाँ पर खुले हुए, और माइंस खुलने के बाद में जो क्षेत्र की दुर्दशा है वो किसी से यहाँ पर छिपी नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ में यहाँ पर पिटूसी कर रहा हूँ, उसमें भी आप देख लीजिए कि सड़कों की स्थिति क्या है। यहाँ पर ये जो सड़कें हैं देख लीजिए किस स्तर तक यहाँ पर ख़राब हो चुकी हैं। पूरा कोयला यहाँ पर लगा हुआ है। लोग कोयले के डस्ट यहाँ बीमारी से मर रहे हैं, बावजूद उसके प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कार्रवाई न करना एक जो बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा करता है। साथ ही बता दें कि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो मुआवजे को लेकर के हो, चाहे वो पुनर्वास को लेकर के हो, यहाँ पर किसी भी प्रकार का एससीएल प्रबंधन की तरफ से ये काम नहीं किया जाता है, न ही प्रशासन की तरफ से इस पर दबाव दिया जाता है। और बड़ा सवाल एक और भी होता है, आदिवासी विधायक हैं यहाँ पर लालजी सिंह राठिया यहाँ पर सतत 2 बार के विधायक हैं और कहीं ना कहीं उनका ये विधानसभा क्षेत्र है, बावजूद उसके यहाँ पर लोगों का सहयोग न करना, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। इसी का परिणति है कि लोग आज सड़क पर बैठने को बाध्य हो गए हैं और नेतृत्व करने के लिए किसी न किसी एक नेता की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर डीडीसी संतोष राठिया वो नेतृत्व कर रहे हैं। और युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो लोगों को साथ लेकर के यहाँ पर धरना आंदोलन कर रहे हैं। बता दूं कि इनकी जो मांगे हैं कि जो जामपली खुली खदान है वहाँ पर तत्कालिक मुआवजा और नौकरी दिया जाए, ये सब मांगों को लेकर के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जामपली एससीएल द्वारा ना तो स्कूल बनाया गया है, न ही आंगनबाड़ी में किसी प्रकार की मरम्मत कराया गया है, न ही किसी प्रकार का जो भू अर्जन के तहत में जो भवन बनाया जाता है वो यहाँ पर बनाया गया है। आर&एन पॉलिसी का तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का पालन ही नहीं किया जाता है। पूरे जिले में अगर आप देखें फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से जिस प्रकार से ओडिशा और महाराष्ट्र और गुजरात और अन्य प्रदेशों में आर&आर के तहत में लोगों का पुनर्वास के लिए मकानें बनाई जाती हैं, नौकरी दिया जाता है, वो आर&एन पॉलिसी छत्तीसगढ़ में पता नहीं क्यों नहीं लागू किया जाता है। ये हमारी समझ से बाहर है। इसी का परिणति है कि आज यहाँ पर लोग सड़क पर बैठ गए हैं और चक्का जाम कर दिए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं लगातार माइंस क्षेत्रों में न्यूज़ कवरेज करते रहता हूँ। आंदोलन हो जाता है, 1 घंटे के अंदर में यहाँ पर प्रशासन आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा और पुलिस आ करके इनको आंदोलन खत्म करने के लिए बाध्य कर देगा। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर एसडीएम आएगा, एसडीएम नहीं तो तहसीलदार आएगा और यहाँ पर आश्वासन का झुनझुना में साइन करा करके आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर क्या रह जाएगा उसके बाद में फिर वही रह जाता है, वही धूल, वही गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर और छोटे छोटे घरों में रहने के लिए मजबूर, मुआवजा के लिए चक्कर लगाते यहाँ पर लोग। तो ये सब सिलसिला कब ख़त्म होगा पता नहीं, हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ में आंदोलनकारी हैं, आइए बात करते हैं कि किन किन बातों को लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं और बात करेंगे। गगन है हमारे साथ में, युवा हैं यहाँ के। गगन, बताना गगन, किन किन बातों को लेकर के आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? हम यहाँ पर मुआवजा को लेकर के और स्थानीय लोगों को रोजगार की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर धूल डस्ट है और रोडों की जो व्यवस्था नहीं है, और CSR मत का पैसा भी जो है कहीं और खर्च हो रहा है। यहाँ पर जो है सिर्फ कागजों में दिखाया जा रहा है कि हम स्थानीय लोगों के लिए चीज़ें कर रहे हैं और सिर्फ हमको झुनझुना दिखाया जा रहा है। गगन, आप स्थानीय हो, यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कितने लोगों को घर मिला हुआ है, पुनर्वास का क्या कुछ यहाँ पर कुछ मिला हुआ है क्या? पुनर्वास का बहुत ही कम लोगों को मिला हुआ है और बहुत ज़्यादा लोगों को बचा हुआ है, और स्थानीय लोगों को बिल्कुल भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो किसी भी प्रकार से उनको सम्मान। ये सवाल पूछने में मुझे शर्म लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, सड़कों की क्या स्थिति है बताओ? सड़कों की स्थिति बहुत ही बदहाल है। यहाँ पर कब किसी दुर्घटना हो जाए, आज दिनों में जो है दुर्घटना होती रहती है, कभी डंपर से, कभी मोटरसाइकिल वालों से, और कभी जो है पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। बहुत सही कहा गगन ने। हमारे साथ संतोष जी मौजूद हैं, संतोष जी क्षेत्र के डीडीसी हैं और जानते हैं कि किन बातों को लेकर के वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। संतोष जी बताएंगे कि आपका जो आंदोलन है ये किन बातों को लेकर के है और क्या रुख रहेगा आंदोलन का? यहाँ क्षेत्रीय रोजगार के लिए हम लोग कर रहे हैं, और जो एससीएल में जो ग्रामीण जनता का मकान गया है, पुनर्वास जो मुआवजा है वो लेकर के, और यहाँ जामपली खदान के अंतर्गत, जामपली बस्ती के अंतर्गत एससीएल द्वारा स्कूल को तोड़ा गया है, आंगनबाड़ी को तोड़ा गया है, शौचालय को तोड़ा गया है। आज पर्यंत तक 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी
दूसरी, यहाँ कोई किसी प्रकार का स्कूल और आंगनबाड़ी शौचालय नहीं बनाया गया है। पूरी इनका भ्रष्टाचार है। अच्छा, आपकी मांगे क्या है यहाँ पर, क्या और रुख क्या रहेगा आपका आंदोलन का? हमारी मांगे हैं कि यहाँ जो प्रावधान 4 ग्राम पंचायत है, चारों ग्राम पंचायत का हर ग्राम पंचायत से 100 आदमी को रोजगार दिया जाए। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक जो मुद्दा होता है स्थानीय क्षेत्रों में वो रोजगार का मुद्दा होता है, क्योंकि जो माइंस के अंतर्गत में बहुत सारे किसानों का खेत चला जाता है। खेत जाने की वजह से जो जीविकोपार्जन का साधन होता है, वो उनका जो अनाज उगाने का होता है, फसल उगाने का होता है, वो साधन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और महज कुछ रुपयों के माध्यम से मुआवजे की राशि यहाँ पर दे दिया जाता है। लेकिन उनको पूरा पीढ़ी को ख़त्म कर दिया जाता है। पीढ़ी मतलब क्या होता है? पीढ़ी वो होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन ट्रांसफ़र होते रहता है। जो लोग आते हैं उनके ज़मीन ट्रांसफ़र होते रहता है, उसी में वो उनका जीविकोपार्जन चलता रहता है। लेकिन जब एक बार ज़मीन बिक जाती है तो उनका जो 10 एकड़ 5 एकड़ जितना भी ज़मीन होता है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और जो पैसा है, पैसा तो हम इस क्षेत्र में देखे हैं 10 लाख 12 लाख का मुआवजा की स्थिति क्या होती है। उसके बाद में ना तो वो ज़मीन खरीद पाता है, ना ही वो पैसे बचा पाता है और स्थिति उनकी और बदतर होती चली जाती है। हमारे साथ वेद हैं, वेद से बात करेंगे। स्थानीय हैं, यहाँ बहुत गंभीरता से 2 माइंस को देखते आ रहे हैं। वेद बताना, जो हमारे क्षेत्र में जो है लोगों को रोजगार के साथ में जो मुआवजे की राशि है वो स्थिति क्या है, और लोगों को जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार कितना मिला हुआ है? स्थानीय लोगों को रोजगार तो कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिनको शासन प्रशासन के द्वारा कागज़ लेके जाते हैं, कागज़ को यहाँ से वहाँ घुमाया जाता है और इन लोग दौड़ के थक गए हैं। और दौड़ते हुए जो स्थिति आ गया है कि इन लोग जहाँ पर ACCL का जो हमारे पूर्व में जो ज़मीन था वहीं पर इन लोग हैं, और उसके बाद भी शासन प्रशासन द्वारा गुंडागर्दी के साथ, दादागिरी के साथ यहाँ पर जाकर JCB और पेलोडर को चलाया जा रहा है, जिससे अगर हमारे जो ज़मीन के जो मालिक हैं इन लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, जिसके कहने से उनके परेशानी को देखते हुए हम लोग आज यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन किए हैं। और मेन रोड का तो हाल मैंने बोलने से शर्म ही लग रहा है। बाकी हम लोग प्रोडक्शन को रोकने के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिससे हम लोगों का कुछ काम आ सके कि इनको मुआवजा मिल जाए, रोज़गार मिल जाए। और युवा पीढ़ी लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। बाहर के लोग को यहाँ पर माने कि रोज़गार दिया जा रहा है, जिससे हम लोग ये सब चीज़ को लेकर के आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय लोगों के साथ में जो पार्सलिटी कह सकते हैं आप, स्थानीय लोगों के साथ में जिस प्रकार से पार्सलिटी होती है, चाहे वो स्थानीय जो छोटे ठेका हो, चाहे वो हाउस कीपिंग का काम हो, वो सब काम यहाँ के लोग कर सकते हैं। क्योंकि गांव में अधिकतर जो लोग होते हैं, कोई राजमिस्त्री का काम जानता है, कोई प्लम्बर का काम जानता है, लेकिन ये सब काम भी स्थानीय लोगों को यहाँ पर नहीं मिलता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है यहाँ की, क्योंकि हमें रोजगार जो छत्तीसगढ़ के लोग होते हैं एक तो सीधा होते हैं, आंदोलन करने के लिए आएंगे, अभी प्रशासन के लोग आएंगे 10 मिनट आधा घंटे के अंदर में आंदोलन खत्म करके चले जाएंगे, एक आश्वासन का लेटर यहाँ पर पकड़ा दिया जाएगा। बहरहाल प्रोडक्शन को यहाँ पर ग्रामीणों ने रोक दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या पहल किया जाता है। आंदोलन तो होते रहते हैं, लगातार आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन आंदोलन का वजूद बने रहना चाहिए, क्योंकि अपने अधिकार की लड़ाई लोगों को लड़े रहना चाहिए और अपने जिंदा होने का एहसास बाकायदा बताते रहना चाहिए। और ये काम यहाँ पर आंदोलन करके यहाँ पर आंदोलनकारी कर रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ में, मैं श्रवण चौहान गोपेश के साथ में, छत्तीसगढ़ पोस्ट के लिए।